Hello everyone, welcome to Wise Education, and today we will start a new topic, that is the life processes. First of all, what is the life? Life क्या होती है? Actually it is the time duration and the whole period from the birth to the death. बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग लाइफ बोल देते हैं, लाइफ साइकिल बोल सकते हैं. और प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटीज़, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ दैट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ इज़ नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस. सारे वो प्रोसेसेस जो कि एक जो थिंग है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि अगर वो लिविंग थिंग से रिलेटेड है तो उसी से लाइफ हो सकती है कंप्लीट. ठीक है, अगर उसके अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर हम उसको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. यानी कि लाइफ अगर हो रही है तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिस पर वो बेस्ड होती है, तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है. काफ़ी लंबी जो है इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे. तो मैं इसके 1-2 पार्ट इस तरह से बना दूंगी जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले हम लोग आज कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं लाइफ प्रोसेसेस का. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दी लाइफ. लाइफ क्या होती है? लाइफ इज़ द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, और एज, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, और एज द कंडीशन दैट अकर्स ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, उसी को हम लोग लाइफ बोलते हैं. नॉर्मली जो लाइफ प्रेजेंट है वो किस पर प्रेजेंट है? अर्थ पर. वाई द अर्थ इज या प्लानिट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ. लाइफ जहाँ पर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकें. यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड ऑल द गैसेज आर प्रेजेंट, दैट इज नेसेसरी फॉर द लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो अर्थ पर प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. There are beings who live, die and become part of nature again. That means that it is the actually the natural cycle, or you can say the life cycle. कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या होते हैं कि उसकी ही कुछ प्रोडक्ट से हमारी बॉडी जो है बनी हुई होती है नेचर से, और बाद में जाकर के फाइनली डेथ के बाद ही उसी के अंदर मिक्स हो जाती है. जैसे कि आपकी कुछ कार्बन कंपोनेंट हैं, कुछ आपके हाइड्रोजन के कंपोनेंट कार्बन हाइड्रोजन से मिले हुए, तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बनाती है, लेकिन फाइनली वो किसके अंदर मिक्सअप हो जाती है? अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिक्सअप हो जाती है, जिसे अगेन प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट के थ्रू फिर हमारी बॉडी में आती है, फिर से वही प्रोडक्शन होता है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप से हम लोग फाइनली जा करके किस में, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं. तो और फिर उसके बाद से न्यू एक जनरेशन जो डेवलप होती है, या जो डेवलपमेंट होता है एक लिविंग बीइंग का, वो जाइगोट से होता है. अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो जाइगोट भी किसके अंदर हो रहा है? सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो किस पर डिपेंड है? पेरेंट्स पर डिपेंड है. तो पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गए हैं? प्लांट्स के ऊपर. और प्लांट्स ने जो चीज़ें एब्जॉर्ब की है, जो न्यूट्रिएंट्स लिए, वो कहाँ से लिए हैं? सोयल से, जो कि डेथ के बाद सोयल के अंदर ही मिक्सअप होने हैं. तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, सेकंड थिंग रेस्पिरेशन, एंड ऑल द देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग्स, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते. और उन्हीं बेसिस पर या उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, या इसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है या फिर नहीं है. नेक्स्ट इज द लाइफ प्रोसेसेस. एक्चुअली में लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? द प्रोसेसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, जो कि मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. क्योंकि अगर वो फंक्शन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी. जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इवन रिप्रोडक्शन. तो ये क्या है? कुछ पार्ट है लाइफ से रिलेटेड जो पार्ट है. और नॉर्मली जो हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं, जो कि नॉर्मली एनसीईआरटी वगैरह में भी गिवन है, तो वो क्या होते हैं आपके? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. आपके 10th जो क्लास की एनसीईआरटी है, 10th की बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ही प्रोसेसेस दिए हुए हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. द प्रोसेस दैट विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस
ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग करते हैं तब भी, रेस्टिंग में होते हैं तब भी, और इवन स्लीपिंग, यहाँ तक कि जब हम सो रहे हों तब भी मेंटेनेंस ज़रूरी होता है हमारी बॉडी का। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो कहीं ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होगा और उसके बाद हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जो मेन इम्पोर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, दैट इज़ द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये कुछ इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एक लिविंग बीइंग के लिए। इसके अलावा कुछ हम देख लेते हैं, क्या जो ऑर्गेनिज्म है उनमें दोनों में ही एक ही टाइप से होता है। दोनों से मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म और कुछ आपके होते हैं मल्टी सेलुलर। ऑब्वियसली जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या होगा, यूनिसेलुलर के अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगी। एक सिंगल सेल के अंदर ही सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जितने भी मैंने आपको ये अभी बोला, न्यूट्रिशन, आपका एक्सक्रीशन, डाइजेशन, वो सब किसके अंदर होगा, एक सिंगल सेल के अंदर ही। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो यूनिसेलुलर ही होते हैं और जिनके अंदर एक सिर्फ सिंगल ही सेल है, यानी कि यही पूरी इसकी होल बॉडी है एक सिंगल सेल की फॉर्म में और इसी के अंदर ये सारे फंक्शन परफॉर्म होने हैं। बट इन द केस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम होता है एंड इट इज़ द मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, काफ़ी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, सेल्स बहुत सारी होती हैं, इसीलिए हम इसको मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। अगर हम देखें कि जो प्लांट बॉडी है वो भी आपकी किस में आती है, मल्टी सेलुलर में आती है, आपकी ह्यूमन बॉडी भी मल्टी सेलुलर में आती है, या एनिमल्स वगैरह जितने भी होते हैं, आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं, आपके आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंसेक्ट भी अगेन आर्थ्रोपोड्स में ही आता है, आपके रेप्टाइल्स हो सकते हैं, आपके मैमल्स जो होते हैं वो सब किस में आएंगे, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं, जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग है लाइफ की, प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो है जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल स्टार्ट दी वन बाय वन प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्चुअली न्यूट्रिशन होता है जिससे कि हमें नरिशमेंट मिलता है हमारी बॉडी को, क्योंकि हमें वर्क करने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्टिव हैं, अगर हम रेस्ट की कंडीशन में हैं तो हमें उस टाइम पे नहीं चाहिए होती एनर्जी, चाहिए होती है बट एक माइन्यूट लेवल पर चाहिए होती है। हम स्लीपिंग कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एनर्जी लेवल डाउन हो जाए हमारी बॉडी का, हमें न्यूट्रिशन उतना अच्छे से नहीं मिल पाए, तो हमारी बॉडी क्या होगी, वीक हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। यही होता है आपका न्यूट्रिशन। मीन्स the processing of acquiring food that is needed for nourishment के लिए जो हमें चाहिए होता है, sustenance के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, of the organism is known as the nutrition। उस प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। and the chemical constituent that is present in our food is called the nutrient, and most probably the major nutrient are the protein, fat and carbohydrate. Beside these we also take the vitamins, minerals, राइट। तो लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं या जो हमें पता है वो क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी विटामिन्स जो हैं हम लोग वो भी लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, आपके रफेज भी हम लोग लेते हैं। बट मेजर जो है वही माइंड में रख करके चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि हम उसके बारे में समझ सके कि किससे हमें एनर्जी कितनी मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज दी देर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या यू कैन से द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कौन से होते हैं वो होते हैं आपके टू टाइप्स के। फर्स्ट इज द ऑटोट्रोफिक एंड द सेकंड इज द हिट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो वर्ड है वो अपने आप ही बता रहा है, ऑटो से मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक से मीन्स होता है
न्यूट्रिशन मीन्स एक तरह से ट्रॉफिक लेवल पर जाकर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि इस लेवल पर कितना न्यूट्रिशन उसको मिला है, इस पर कितना मिला है। तो ऑटो से मतलब होता है कि सेल्फ जो है वो न्यूट्रिशन कर रहा है, अपनी बॉडी को खुद से ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रो होता है अदर्स, यानी कि जो अदर्स पर डिपेंड है अपने ट्रॉफिक लेवल के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज नोन एज द हिट्रोट्रॉफिक। मेनली जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो आपके प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ये स्टडी भी करते हो, आपकी हर बुक्स में जो भी साइंस की ईवीएस की बुक होती है उसके अंदर यही आता है कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। और हिट्रोट्रॉफिक अदर ऑर्गेनिज्म जो भी फूड लेंगे आपको, वो चाहे प्लांट से ले या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से ले, उसको हम लोग हिट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो हिट्रोट्रॉफिक में नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि आपका ये आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। लेकिन इसके अलावा भी हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम कुछ सब हेडिंग्स पढ़ते हैं, सब टाइप्स होते हैं इसके, जो कि होते हैं आपके सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट यानी कि जो कि डैड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होते हैं आपके जो कि मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ कंबाइंडली रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से मतलब होता है साथ साथ रहना, और हिंदी में अगर वर्ड देखा जाए तो टिपिकल टर्म जो होती है वो होती है सहजीविता, यानी कि साथ साथ जिंदा रहने वाले। नेक्स्ट जो है दैट इज दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट रहता है। वो बॉडी पर या तो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो सकता है, मीन्स दैट वुड बी एक्टोपैरासाइट, और दैट वुड बी एंडोपैरासाइट। या तो बॉडी पर बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा तो हम एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, और अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसको फिर एंडोपैरासाइट बोलेंगे। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। नॉर्मली हम लोग इन 3 टाइप्स को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस भी एक टाइप ही है हिट्रोट्रॉफिक का। इंसेक्टिवोरस एक्चुअली में प्लांट्स ही होते हैं, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है वो करते हैं, अपना फूड वो खुद से बनाते हैं, लेकिन इंसेक्ट को वो फिर भी एनगल्फ करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं या फिर खा लेते हैं उनको, क्योंकि इंसेक्ट से उनकी जो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है नाइट्रोजन की, वो उसको कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। तो इसलिए इनको भी हिट्रोट्रॉफिक में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जो है, अगर हम चार्ट की फॉर्म में देखें या एक टेबल की फॉर्म में देखें तो न्यूट्रिशन को हम इस तरह से इजीली लर्न भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। अगेन ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल यही होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो आपका हर्ब भी हो सकती है, शर्ब भी हो सकते हैं, और ट्रीज भी हो सकते हैं। मीन्स छोटा सा भी अगर प्लांट है तो वो ऑटोट्रॉफिक ही होगा। उसके अलावा जो हिट्रोट्रॉफिक है, हिट्रोट्रॉफिक में आपके वही आ गए पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में आपके अगर पैरासिटिक की बात करें, अमरबेल जिसे बोलते हैं कसकटा, यानी कि वो दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट रहती है, सपोर्ट लेने के लिए न्यूट्रिशन उससे लेती है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, नुकसान क्या मतलब न्यूट्रिएंट उससे ले रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर होगी। ठीक है, उतना न्यूट्रिएंट उस प्लांट को अच्छे से नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, तो वो एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। सैप्रोफिटिक जो होते हैं, जैसे कि आपकी मशरूम हो गई है, मशरूम जो है आपका जो फूड लेती है वो किससे लेती है, वो लेती है जो डैड ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर सड़ी गली चीज़ें, जिसे आप लोग बोल सकते हैं डिकम्पोज जो करने के लिए यूज़ होता है, वो मशरूम होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती हैं वो होते हैं आपके लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द फर्स्ट इज एल्गी। और एल्गी क्या करेगा, एल्गी जो होता है वो एक टाइप का प्लांट्स ही होता है, मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि अपना फूड बना सकते हैं। और एल्गी के अलावा जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके फंगस। और फंगस कैसे होते हैं आपके, फंगस आपके होते हैं जो कि हिट्रोट्रॉफिक है, मतलब फूड नहीं बना सकते, किसी और से लेंगे। तो ये दोनों साथ साथ रहने से ये बेनिफिट होता है, ये इसको फूड प्रोवाइड करता है और फंगस इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये न्यूट्रिशन के बारे में जस्ट ब्रीफ में था। अब हम इसको 1 बाय 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे प्लांट फॉर्मेशन करते हैं फूड की, और हिट्रोट्रॉफ किस तरह से उनसे फूड लेते हैं या फिर कैसे फॉर्मेशन करते हैं, अपने फूड को कैसे डिकम्पोज करते हैं या कैसे लेते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।